सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक सियासी इर्तिका को क़याम पाकिस्तान के बाद वक्त देने के बजाय 1958 में अयूब खान दीदावर की सूरत हमारी रियासत के ताकतवर तरीन इदारे से उभरे। इनके उभरने और जवाल के बाद तमाम तर ऊंच नीच के बावजूद बंदोबस्त हुकूमत तय करना अब भी मज़कूरा इदारे ही की जिम्मेदारी है। इसका मुतबादिल तलाश करने की किसी सियासी रहनुमा ने संजीदगी से कोशिश ही नहीं की। वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हुए 3 बार मुंतखब हुए वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट के हाथों ताहयात नाअहल हो जाने के बाद अपनी जमात को कमर जावेद बाजवा की मियाद मुलाज़मत में 3 साल बढ़ाने का हुक्म सादिर करते हैं और कई बरसों तक लंदन ही में मुकीम रहते हैं। वो लंदन में थे तो क्रिकेट की बदौलत करिश्मा साज हुए इमरान खान ने वज़ीर आज़म हाउस पहुंचकर इनके साथ सेम पेज पर लुडियां डालना शुरू कर दी अक्टूबर 2021 में, लेकिन सरपरस्तों को खफा कर बैठे। वो खफा हुए तो अप्रैल 2022 आ गया। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई। शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा पर बरजमान हो गए। हमारी सियासी रिवायात के ऐन मुताबिक इक़्तिदार से माजूल हो जाने के बाद साबिक वज़ीर आज़म इन दिनों जेल में हैं और मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रहे हैं। हाल ही में इन्हें नाम नेहाद अल कादिर ट्रस्ट के तहत 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इनकी अहलिया को भी शरीक जुर्म ठहराकर 7 साल के लिए जेल भेज दिया गया। इक़्तिदार से फरागत के बाद तहरीक इंसाफ को यकीनन रियासती जबर का सामना करना पड़ रहा है। इस जबर का सामना करने वालों से हमदर्दी का इजहार खुलकर ना भी करें तो कम अज कम दिल में ज़रूर महसूस करना चाहिए। इंतहाई खुलूस से हमदर्दी महसूस करते हुए भी लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि अब तहरीक इंसाफ ने करना क्या है। उसूली तौर पर इसे एक कामिल तवज्जो कबल अज वक्त इंतखाब के हुसूल पर मरकूज रखना चाहिए। फ़र्ज़ किया इन्हें वो इंतखाब मिल गए तो इमरान खान नज़र बज़ाहिर कजवज के साथ इसी तरह वज़ारत उज़्मा के मनसब पर लौट सकते हैं जैसे हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस लौटा है। ट्रंप व्हाइट हाउस लौटने के बाद अपने सियासी मुखालफीन को माफ़ करने को हरगिज़ आमादा नहीं। इमरान खान के मुखालफीन को भी इनसे इक़्तिदार में वापसी के बाद माफ़ी की उम्मीद नहीं। बदएतमादी ने सियासी अमल को जामिद कर रखा है। इसके बारे में लिखूं तो क्या लिखूं, संजीदा मामलात के मुतवाज़ी कॉमेडी थिएटर भी चल रहा है। तहरीक इंसाफ इन दिनों वोट को इज्जत दो के बजाय आइन की बालादस्ती का मुतालबा कर रही है। इस बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए मगर इमरान खान के जेल में होने की वजह से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हुए बैरिस्टर गौहर ने पेशावर में हमारी रियासत के ताकतवर तरीन इदारे के सरबराह से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद से तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के ऐवान में मुसलसल शोर शराबा मचा रखा है। अर्दली की हुकूमत से अब मुज़ाकरात की इसे ज़रूरत नहीं। पिया को एक बार फिर रुझाना मकसूद है। मैं इनके लिए खैर की दुआ ही मांग सकता हूँ। कई दोस्त ज़ात के रिपोर्टर से कॉलम निगार हुए इस खताकार से खफा हैं। इन्हें गिला है कि मकामी सियासत के बारे में चुंदी चुंदी खबरें ढूंढ कर इन पर तबसरा आराई के बजाय मैं कई दिनों से डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस वापसी के बारे में मुख्तलिफ जावियों से लिखते हुए डंग टपा रहा हूँ। शिकवा दोस्तों का बजा है अमरीका के सदारती इंतखाब पर तवज्जो, मगर मैंने बिला जवाज मरकूज नहीं रखी। फिल वक्त दुनिया की वाहिद सुपर ताकत होते हुए अमरीका का ट्रंप जैसा रिवायत शिकन सदर ऐसे बेतहाशा रुझानात मुतारिफ करवा सकता है जो पाकिस्तान जैसे मुल्कों पर दूररस असरात के हामिल होंगे। इन पर निगाह रखना लिहाजा लाजमी है। रही बात मकामी सियासत की तो मेरा नहायत संजीदगी से सवाल है कि शहरे जाना में सियासत कर कौन रहा है। सियासत के लिए सियासी जमातें दरकार होती हैं। इन जमातों की चंद तरजीहात होती हैं। इन तरजीहात को मेरी जवानी में नजरिए और इन दिनों बयानिया कहा जाता है। नजरिया या बयानिया उसूली तौर पर सियासी कारकुनों को निहायत सोच विचार के बाद मुरतब करना चाहिए। इसके हुसूल के लिए सचमुच के जमहूरी मुल्कों में सालाना कन्वेंशन होते हैं। बसा औकात ये कई दिनों तक जारी रहते हैं। इनके दौरान तंदो तेज मुबाहिसों के बाद कोई सियासी जमात खुलकर ये ऐलान करती है कि इसे अगर अवाम ने वोट देकर इक़्तिदार में बिठाया तो वो फला फला मामलात पर तवज्जो मरकूज करेगी। सियासत की जिस नौह का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो हमारे यहाँ अमली तौर पर कभी मुतारिफ ही नहीं हुई। बरतानवी साम्राज्य को यहाँ की रयाया को काबू में रखने के लिए मकामी अशराफिया से चंद नुमाइंदे दरकार थे। इनके हुसूल के लिए बालिग राय दही के हुसूल को नज़रअंदाज करते हुए इंतखाब करवाए जाते थे जिनमें वोट डालने का हक मुआशरे के महदूद तरीन अफराद को नसीब होता। बालिग राय दही के हुसूल को नज़रअंदाज करते हुए इंतखाबी निज़ाम की बदौलत शहरी और देही अशराफ
جغرافیہ کے जीव हुजूरी अफराद ही नाम निहाद असम्बलियों तक पहुंचते और अमूमन सरकार से अपने इलाकों में सड़क, पानी और बिजली जैसे मसाइल के बारे में फंड्स के तलबगार रहते। मुंह का जायका बदलने के लिए कभी कभार मकामी हुकूमतों को लताड़ने के लिए मजम्मती तकरीर भी कर दी जाती। साम्राज्यी आकाओं के मुरत्तब करदा बंदोबस्त हुकूमत के बरअक्स साम्राज्य मुखालिफ तहरीक थी। हमारे यहाँ इन तहरीक ने अक्सर मुतशद्दिद रवैया इख्तियार किया, रियासती जबर से इन्हें कुचल डाला गया। मजलिस अहरार और देवबंद के दारुल उलूम से वाबस्ता अफराद अगरचा पुरअमन रहते हुए भी जोशीली तकरीरों की वजह से अक्सर बागी ठहराकर जेलों में बंद कर दिए जाते। जी हुजूरी सियासत की आदी हुई कांग्रेस, मगर जब गांधी के जेर असर आई तो वो अदम तशद्दुद की बुनियाद पर मजहमती तहरीक चलाते हुए महात्मा हो गया। वो महात्मा हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जैसे अफराद को दुनियावी सियासत चलाने के लिए आगे बढ़ा दिया कांग्रेस, मगर तमाम तर काविशों के बावजूद मुसलमानों की कसीर तादाद को अपने साथ मिला नहीं पाई। अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म मुसलमानों के लिए इसके मुतबादिल के तौर पर उभरे। उन्होंने मुसलमानों को दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर मुतहरिक किया। इसके नतीजे में क़याम पाकिस्तान तो हो गया, मगर मुतहरिक हुए अफराद सियासी तंजीमों में मुनज़्ज़म न हो पाए।